गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। तो आज का जो टॉपिक है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी हमारा यही टॉपिक रनिंग है क्लास 12th में। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए कि ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, दोनों साइड में एक्स आ रहे हैं। अब हमें इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन क्वेश्चंस में हो सकता है एक्स की वैल्यू एक से ज़्यादा है, बट कई बार होता है कि दो वैल्यू आ सकती है, बट फिर हमें ये चेक करना पड़ता है कि विच वैल्यू इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ओके, तो हम इस एग्जांपल को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको 1 इंटू एक्स हम मान सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब आपको पता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स के लिए, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज़ गिवन बाय tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ध्यान से देखिए, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ फिर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y की जगह x है इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। ओके, अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा ये 2 tan इनवर्स 1 माइनस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। और tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/4। और इस टर्म को हम ट्रांसपोज कर देते तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स tan इनवर्स x। ये π/2 हो जाएगा और tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी π/6। राइट, नाउ x इज इक्वल्स टू tan π/6, और tan π/6 कितना होता है? π/6 हो गया 30 डिग्री, इट मीन्स 1/√3। तो देखिए ये आ गई है x की वैल्यू, और यही हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है, वो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम ही है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम ही है, और इसमें भी हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे पहले कि ना टर्म्स जो आ रहे हैं ये साइन के आ रहे हैं, साइन इनवर्स 6x, साइन इनवर्स 6√3x, और राइट साइड में माइनस π/2 लिखा हुआ है। साइन इनवर्स की क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसमें रूट के टर्म्स भी आते हैं, अंडर रूट में फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, एक टर्म को राइट साइड में पहले ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 6x इज इक्वल्स टू माइनस π/2, और ये टर्म जब ट्रांसपोज होगा तो ये भी माइनस में साइन इनवर्स 6√3x लिख दिया जाएगा। और करके हम ये भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 6x, और इधर साइन माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स 6√3। ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि दोनों तरफ साइन हमने कंसीडर किया है। तो इधर साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे तो 6x रह जाएगा, और राइट साइड में आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो साइन, जब एंगल माइनस होता है तो बाहर कॉमन आ जाएगा ये π/2 प्लस साइन इनवर्स 6√3x। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस, और रह जाएगा साइन इनवर्स 6√3x। ओके, और जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पे लिख देते हैं हम, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो अब यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है 6x इज इक्वल टू माइनस कॉस, और इसे हमें कॉस इन्वर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस इन्वर्स √1 माइनस 6√3x का होल स्क्वायर। अब फिर से प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी यूज़ की। तो नेक्स्ट स्टेप है 6x इज इक्वल टू, अब ये कॉस इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस √1 माइनस 108x स्क्वायर इतना बच जाएगा। अब रूट का टर्म आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अब मैं दोनों तरफ ही स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 36 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 108x स्क्वायर। ये टर्म ट्रांसपोज हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/144। इट मीन्स ये हो जाएगा प्लस माइनस, और
यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/12, क्योंकि 12 का स्क्वायर है 144 और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। बट अब यहाँ पे ध्यान से देखिए x की वैल्यू प्लस में भी आ रही है और माइनस में भी आ रही है। तो जो हमारा क्वेश्चन था जब हम उसको देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है जो राइट हैंड साइड था वो -π/2 है। ओके, और हमें पता है कि ये -π/2 में तभी पॉसिबल हो सकता है जब x की वैल्यू भी नेगेटिव हो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि x 1/2 इज़ नॉट पॉसिबल एज it does not satisfy the given equation। ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो नेगेटिव में आ रहा है, -π/2 है। तो ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू भी नेगेटिव हो। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1/12, ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.